समय के हिसाब से पुलिस ने भी अपने तौर तरीके बदले हैं। अपराधियों के लिए पुलिस सख्त रवैया अपनाती है तो आम आदमी के लिए वो संवेदनशील भी रहती है। इसी के चलते पुलिस ने वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन की सुविधा शुरू की है, जिसमें शहर के वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्याएं पुलिस को हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बता सकते हैं। शहर में कम्युनिटी पुलिसिंग को लेकर कई काम हुए हैं। शहर के 20,000 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड तैयार कराए गए हैं और उन्हें कई तरह की रियायतें विभाग उपलब्ध कराता है। वे खुद को अकेला महसूस न करें, इसके लिए क्षेत्र के पुलिस अफसर अपने संपर्क में भी बनाए रखते हैं। इसी के चलते पुलिस ने वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन भी शुरू की है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्याएं पुलिस को अवगत करा देते हैं और क्षेत्र के आला अधिकारी उसका कोई समाधान करते हैं। वहीं पुलिस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शहर में बुजुर्ग अपनी समस्याओं को हेल्पलाइन नंबर या प्रत्यक्ष रूप से आकर पुलिस के वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन सेंटर पर बता सकते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उसे तुरंत हल करने की कोशिश करते हैं। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि किस तरीके की समस्याएं बुजुर्गों को आमतौर पर आती हैं। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए। गौरतलब है कि शहर में ऐसे कई बुजुर्ग दंपत्ति रह रहे हैं जो अकेले ही निवास कर रहे हैं और उनके बच्चे या तो कहीं नौकरी पर बाहर हैं या उनके साथ नहीं रहते हैं। ये वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन सेवा इन बुजुर्गों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। सर, बुजुर्गों की किस तरीके से शिकायत आ रही है और किस तरीके से समाधान किया जा रहा है? ये लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद से सीनियर सिटीजन्स की गतिविधियाँ तो थोड़ी सी रुक गई थी और अभी भी कोविड चल रहा है तो ये अपेक्षा की जाती है कि सीनियर सिटीजन घर से बाहर ना निकलें, कम से कम बाहर निकलें। ऐसे में हमारे जो परामर्श के पहले चलता था कोविड के पहले, उसमें बड़ी संख्या में लोगों के फ़ोन आ रहे थे। सीनियर ऑफिसर्स के पास भी बहुत फ़ोन आ रहे थे कि उनकी समस्याएँ छोटी छोटी समस्याएँ होती हैं, घरेलू समस्याएँ होती हैं, उनके निदान के लिए वो कैसे करें, कहाँ जाएँ। तो हमारा जी सर DI सर के नेतृत्व में एक हेल्पलाइन नंबर 7049108493 जारी किया गया और इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो, ऑडियो, लिखित शिकायत या लिखित शिकायत का उत्तर का फोटो किसी भी रूप में शिकायत भेजते हैं तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, इनको पावती देते हैं वो व्हाट्सएप पर ही। उसके बाद फिर उनकी बुधवार को हमारे काउंसलर्स आते हैं तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैसे आज 20 केस करीब लगे हुए हैं और उनकी सुनवाई करते हैं। फिर उसके बाद अनावेदक पक्ष को सुना जाता है और अगर आवश्यक होता है तो अनावेदक पक्ष को बुलाया भी जाता है। कई समस्याओं के निराकरण इसमें हो रहे हैं। छोटी छोटी समस्याएं बुजुर्गों की आती हैं और जैसे कि अभी एक अन्नपूर्णा क्षेत्र में समस्या आई थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के पड़ोसी ने सीढ़ी बनाई अपनी तो उनकी सीढ़ी टूट गई। अब बुजुर्ग व्यक्ति इतने बुजुर्ग हैं और अकेले रहते हैं, लगभग 70+ उनकी उम्र है, तो वो घर से बाहर निकलने के भी स्थिति में नहीं थे क्योंकि घर की सीढ़ी उनकी टूट गई थी। उन्होंने हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया तो हमारे लोगों ने जाके उनसे बात की और परिणाम ये हुआ कि 2 दिन के अंदर अनावेदक ने सीढ़ी बनवा दी और उसकी अब उन्होंने कहा कि रेलिंग नहीं है, मैं उतरूँगा तो मेरे को सहारा लगता है। तो हम लोगों ने अनावेदक से बोला तो अनावेदक मिलकर उसमें रेलिंग भी बनवा रहा है। इस प्रकार एक अन्य मामला जैसा कि आपने आया था, बड़ा चर्चित हुआ कि लॉकडाउन के दौरान पंचर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बनवाया। 270 रुपये उन्होंने दिए, अपने ऑनलाइन पेमेंट किया और ऑनलाइन पेमेंट इनके खाते से निकल गया, लेकिन जो साइकिल पंचर बनाने वाला उसके पास नहीं पहुंचा। तो उसने इनसे बोला कि आपके पैसे नहीं आए हैं तो 270 रुपये कैश ले लिए। बाद में इनके अकाउंट से भी चला गया। वो लगभग 5-6 महीने से परेशान थे। जैसे हमारे पास बात आई, हमारे जो टीम के लोग हैं हमने जाके बात करी, पैसे वापस कराए। अन्य अनेक केसेस में आ रहे हैं जिनमें हम लोग काउंसिलिंग द्वारा सुना कर। सर, बुजुर्गों की किस तरीके से शिकायत आ रही है और किस तरीके से समाधान किया जा रहा है? ये लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद से सीनियर सिटीजन्स की गतिविधियां जो थोड़ी सी रुक गई थी और अभी भी कोविड चल रहा है तो ये अपेक्षा की जाती है कि सीनियर सिटीजन घर से बाहर ना निकलें, कम से कम बाहर निकलें। ऐसे में हमारे जो परामर्श के पहले चलता था कोविड के पहले, उसमें बड़ी संख्या में लोगों के फ़ोन आ रहे थे। सीनियर ऑफिसर्स के पास भी बहुत फ़ोन आ रहे थे कि उनकी समस्याएं छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, घरेलू समस्याएं होती हैं, उनके निदान के लिए वो कैसे करें, कहाँ जाएं। तो हमारे आई सर DI सर के नेतृत्व में निर्देश पर एक हेल्पलाइन नंबर 7049108493 जारी किया गया और इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो, ऑडियो, लिखित शिकायत या लिखित शिकायत का उत्तर का फ़ोटो किसी भी रूप में शिकायत भेजते हैं तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं, इनको पावती देते हैं वो व्हाट्सएप पर ही। उसके बाद फिर उनकी बुधवार को हमारे काउंसलर्स आते हैं तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैसे आज 20 केस करीब लगे हुए हैं और उनकी सुनवाई करते हैं। फिर उसके बाद अनावेदक पक्ष को सुना जाता है और अगर आवश्यक होता है तो अनावेदक पक्ष को बुलाया भी जाता है। कई समस्याओं के निराकरण इसमें हो रहे हैं। छोटी छोटी समस्याएं बुजुर्गों की आती हैं और जैसे कि अभी एक अन्नपूर्णा क्षेत्र में समस्या आई थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के पड़ोसी ने सीढ़ी बनाई अपनी तो उनकी सीढ़ी टूट गई। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति इतने बुजुर्ग हैं और अकेले रहते हैं, लगभग 70+ उनकी उम्र है, तो वो घर से बाहर निकलने के भी स्थिति में नहीं थे क्योंकि घर की सीढ़ी उनकी टूट गई थी।
उन्होंने हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, तो हमारे लोगों ने जाके उनसे बात की और उसमें परिणाम ये हुआ कि 2 दिन के अंदर नावेदक ने सीढ़ी बनवा दी है और उसकी अब उन्होंने कहा कि रेलिंग नहीं है, मैं उतरूँगा तो मेरे को सहारा लगता है। तो हम लोगों ने नावेदक से बोला है, तो नावेदक मिलकर उसमें रेलिंग भी बनवा रहा है। इसी प्रकार एक अन्य मामला जैसा कि आपने आया था, बड़ा चर्चित हुआ कि लॉकडाउन के दौरान पंचर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बनवाया, 270 रुपये उन्होंने दिए, अपने ऑनलाइन पेमेंट किया और ऑनलाइन पेमेंट इनके खाते से निकल गया, लेकिन जो साइकिल पंचर बनाने वाला उसके पास नहीं पहुंचा। तो उसने इनसे बोला कि आपके पैसे नहीं आए हैं, तो 270 रुपये कैश ले लिए, बाद में इनके अकाउंट से भी चला गया। वो लगभग 5-6 महीने से परेशान थे। जैसे हमारे पास बात आई तो हमारे जो टीम के लोग हैं उनने जाके बात करी और पैसे वापस दिलाए। ऐसे अनेक केसेस में आ रहे हैं जिनमें हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से निराकरण कर रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।